एक्वेरियंस। सो आज जो है मैं आप लोगों से कोई रीडिंग आपके लिए लेके नहीं आई, बल्कि आप लोगों से बात करने आई हूँ। कमेंट सेक्शन में मैंने एक रिसर्च के लिए आप लोगों से बात की थी, और बेसिकली मेरे पास दो चीज़ें बार बार जो है मुझे हर तरह से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हर जगह से, यूट्यूब पे भी मुझे ये चीज़ मिल रही है, मुझे गूगल पे भी मिल रही है, मुझे खुद से भी, मतलब होता है ना कि कुछ चीज़ें आप सुनते हो और फिर भूल जाते हो उन चीज़ों को, मगर कुछ चीज़ें मुझे सवाल करने पे मजबूर कर रही हैं कि क्या ये पॉसिबल है, और क्या जो थ्योरी इनके पीछे दी जा रही है वो सही है। सो मैं एक रिसर्च टाइप ऑफ जो है चीज़ कर रही हूँ, बिकॉज मेरे पास, आप भी जानते हो, एज ए हीलर ऐसे लोग आते हैं जो कि परेशान होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, बट मैं नहीं चाहती कि मैं उनको ऐसी कोई रेमेडी दूँ जिसको मैं नहीं चेक कर पाई, या मैंने नहीं देखा उसको कभी भी, उसके रिजल्ट्स मैंने नहीं देखे। एक टाइम ऐसा था, आज से 2 महीने पहले, जब एक्चुअली में मेरे घर में एक बहुत सिग्निफिकेंट हेल्थ इश्यूज आए थे, और शायद मुझे तब ये रेमेडी मिल जाती तो मैं उसको करके देख लेती। मेरे मन का जो होता है ना कि कभी कभी वक्त गुजर जाने पे गिल्ट रह जाता है, तो उस गिल्ट की वजह से कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन लाइफ में ऐसा लगता है यार ये उस समय हो जाता तो कितना आराम से हो जाती चीज़ें, लेकिन मुझे नहीं मिली। लेकिन मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ, जो तकलीफ़ मैंने देखी, वो आप भी देखें। तो अगर आपकी लाइफ में, जैसे कि मैंने कल देखा, लगभग 55 अराउंड वोट्स जो हैं वो थे कि हाँ हेल्थ इश्यूज़ हैं। हालांकि ज़्यादातर लोगों को बहुत छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ थे, लेकिन मैं उन लोगों से ख़ास तौर पे विनती करना चाहूँगी जिनको क्रिटिकल केयर में, जिन लोगों ने वोट दिया है, जिनको लगता है कि घर में कोई बहुत बुरी तरीके से बीमार है, कि बहुत डर लग रहा है सिचुएशन को लेकर के, तो आप मेरा ये प्रयोग ज़रूर करें। और मई का मंथ आने वाला है, जो 2 रेमेडीज़, जो 2 सवाल के जवाब मैं आपको देने वाली हूँ, वो बेसिकली 33 डेज़ का जो है प्रोसीजर है। तो मैं आज वीडियो आपको दे रही हूँ तो मैं 27 अप्रैल को दे रही हूँ। मैं ऐसा मानती हूँ कि जितने लोग परेशान हैं वो अगर इस रेमेडी को आज से ही करते हैं, और बहुत कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत कुछ करना है, कहीं जाना आना है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इसीलिए मेरे दिमाग से ये हट नहीं पा रही। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसे ग्रह नक्षत्रों को हम, मतलब इसका लॉजिक बेसिकली ये है कि अगर आपका कोई ग्रह नक्षत्र कुछ खराब फल दे रहा है आपको, तो उसको आप शिफ्ट कर दो, या उसको आप एक्टिवेट कर लो, या आप उसकी किसी अच्छे ग्रह की, जो कहते हैं ना, पावर्स बढ़ा लो, ताकि वो उसको कम कर दे। बेसिकली इस तरह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसा पॉसिबल है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि ऐसा पॉसिबल है, और अगर हमारा सवाल के जवाब 1 महीने बाद या 33 दिन बाद हमें हाँ मिलता है कि हाँ जी ज़्यादातर लोगों को कुछ फ़ायदे हो रहे हैं, चाहे वो 1% हो, चाहे 10% हो, चाहे 100% हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़ायदा हो रहा है या नहीं, मुझे ये पता करना है। अभी कितना हो रहा है, कब हो रहा है, वो तो देखो, मेरे पास लोग आते जाएंगे तो मेरे पास और जो है वो इस चीज़ का रिजल्ट मिलता जाएगा। मुझे वक्त के साथ मुझे और चीज़ें समझ में आ जाएगी। बट मेरी सिचुएशन में जब हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, तब मेरे पास ये रेमेडी नहीं थे, और आज की तारीख में मुझे क्रिएट भी नहीं करने जो मैं इस रिचुअल को या इस चीज़ को देखूं या मांगूं कि मुझे ये करना है। तो मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि आप मेरी ये हेल्प करें। इससे आपके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, या तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे या वो एज इट इज़ रहेंगे। सिंपल सी चीज़ है, इससे बुरा कुछ नहीं होने वाला है। और फाइनेंसिस को लेकर के जो चीज़ है, उसमें भी मुझे कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं है। हालांकि वो रेमेडी मैं भी करूँगी आपके साथ, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि वो बात कर रहा है कि कोई चैलेंज और ऑब्स्टिकल हो, तो शायद मुझे उसके रिजल्ट की ज़रूरत नहीं है, तो मैं उतने फेथ से, उस विश्वास से उस चीज़ को नहीं करूँ। आप लोगों में से जिसको एक्चुअली में वो अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है, वो उसको करे। तो वो मैं भी कर रही हूँ, वो आप भी करें, फाइनेंसिस वाली। लेकिन हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स वाली सिचुएशन है, आप उसको देखें, क्योंकि क्रिटिकल केयर में अगर कोई है और
उस समय मैं मेरी फैमिली के लिए चीज़ें नहीं कर पाई, मुझे ज़िंदगी भर उसका अफसोस रहेगा। लेकिन हम भी एक फैमिली है यूट्यूब पे, और अगर मेरे कुछ सुनने से, मेरे कुछ सीखने से आपके घर में आपके पेरेंट्स की, आपके भाई बहन की, या आपके किसी रिलेटिव की हेल्थ अच्छी होती है, तो यकीन मानिए, मुझे एक होता है ना कि एक आंतरिक सुख कि अपन ने किसी के लिए तो कुछ कर पाया अपन लाइफ में, वो चीज़ मुझे महसूस होगी। मैं सिर्फ इस चीज़ से ये देखना चाहती हूँ कि एक्चुअली एक बहुत बड़ा रिसर्च होगा मेरे लिए, तो क्योंकि मेरे लिए सिर्फ ये नहीं है कि ये काम कर रहे हैं, नहीं, मेरे लिए कुछ और है यहाँ पे, ठीक है। सो मेरे मन में बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, मैं बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति की महिला हूँ, लड़की हूँ। सो मुझे ऐसा लगता रहता है कि यार ये क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, इससे ऐसे कैसे हो रहा है, तो मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे ना। मैं जानती हूँ कि आप ये सब नहीं सुनना चाहते। आप अगर परेशानी में हैं और परेशान व्यक्ति सिर्फ रेमेडी चाहता है, तो हम बात करते हैं जो सवाल मैंने आपसे किए उसके लिए अब आपको क्या करना है, एक्वेरियस। सो गिव मी अ सेकेंड। ऑल राइट एक्वेरियस, सो क्या करना है आपको, देखिए, सबसे पहले जिन लोगों को भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, ठीक है, जिनके भी घर में किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं और आपको हेल्थ इशू है, तो प्लीज़, जैसे हम कभी भी कोई रिसर्च होता है तो सब्जेक्ट्स को वो काम करना ही पड़ता है, आप इसे ऐसे बिल्कुल भी ना टालें। मैं 55 वोट में से 5 लोगों को काट सकती हूँ, 50 लोग, मैं 50 सब्जेक्ट का रिजल्ट्स जानना चाहती हूँ। उस 50 सब्जेक्ट्स में से भी मुझे 30% जो हैं वो ऐसे मिल रहे हैं जो कि माइनर प्रॉब्लम्स में है। सो आपके लिए तो तुरंत रिजल्ट आना चाहिए, आपको तो 10-15 दिन में ही रिजल्ट मिलना चाहिए, जिस तरह की ये दावे किए जा रहे हैं इस रेमेडी से। अगर आप क्रिटिकल पेशेंट्स को डील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या कोई आपके वेंटिलेटर पे है, आईसीयू में है, या बहुत बड़ी सिचुएशन है, ठीक है, जैसे आपने कैंसर किसी ने लिखा था, तो आप लोगों से मैं चाहती हूँ कि आप इसको 100% जो है वो करें, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कम है क्रिटिकल केयर वालों में, तो मेरे लिए आपका एक एक व्यक्ति का प्रॉपर रिजल्ट जो है वो मेरे लिए मैटर करेगा, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी चीज़ है गाइस, खांसी जुकाम, इसके लिए तो गोली भी वर्क कर जाती है कई बार। हालांकि अब से आपको गोली नहीं देनी पड़ेगी, जिस तरह की रेमेडी मैं आपको देने वाली हूँ, लेकिन करती है ना गोली काम। हमें तो इलाज उस चीज़ का चाहिए जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास भी ना हो। तो मैं वो चीज़ ढूंढना चाहती हूँ दुनिया के लिए कि क्या ये पॉसिबल है या सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक मैजिकल वर्ड है जो कि मैं आपको कमेंट सेक्शन में बिल्कुल इस वीडियो को ऐड करके लिख के भी दूंगी कि आपको एक्चुअली क्या बोलना है, लेकिन दैट इज़ अश्विना। ओके, अश्विना। देवताओं के वैद्य हैं अश्विनी कुमार, और उनसे ये शब्द बना है अश्विना। अश्विना का जाप, अश्विना 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 अश्विना, आप कोई भी जाप बोलते हो, ठीक है, कोई भी मंत्र बोलते हो, किसी भी तरीके से अपने भगवान को, ईश्वर को याद करते हो, अगर आप बीमार हो, ठीक है, या आपके घर में कोई बीमार है, तो आप उनको कहें कि वो सुबह शाम अश्विना का नाम लगभग 108 टाइम जो है वो ले। अगर आपको इस 108 नंबर से कोई प्रॉब्लम होती है कि ये कोई हिंदू माइथोलॉजी का नंबर है, आप 108 से ज़्यादा कितनी भी बार इसको बोल सकते हैं। आप 111 टाइम बोल लीजिए, आप 222 टाइम बोल लीजिए, बट 108 से कम मत रखिए नंबर्स में, ठीक है। और सिर्फ एक शब्द है अश्विना। अगर आपकी सर्दी जुकाम है एक्वेरियस, अगर आपकी माइग्रेन है, अगर आपके कैंसर जैसी बड़ी बीमारी है, अगर आपके घर में कोई बहुत क्रिटिकली इल पेशेंट है, आप प्लीज़ उनसे कहें अश्विना वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते रहें, अश्विना अश्विना अश्विना। जब भी उन्हें याद आता है मॉर्निंग में, जैसे ऐसा नहीं है कि उठ के बोलना है कि दिन में बोलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है,
ठीक है। और मैं फिर कह रही हूँ कि ऐसा नहीं कि आप दवा लेना छोड़ दें, आप जो काम हो रहे हैं, जो चल रही है लाइफ, वो चलते रहने दीजिए। मंत्रों में एक ये मैजिकल वर्ड ऐड कर लीजिए, अश्विना। ठीक है। ये कैसे वर्क करता है, अगर हमारे पास रिजल्ट आएंगे तो मैं आपको वो भी बताऊंगी, मुझे उसमें को बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोगों का ज़्यादा समय से बात करके ख़राब कर दूं। तो आप ये चीज़ जो है प्लीज़ मेरे लिए करें। आप अश्विना वर्ड जो है उसका प्रोनाउंसिएशन करें बार बार। ठीक है। अब दूसरा सवाल ये आ सकता है आप लोगों की माइंड में कि अगर हमारे पेशेंट आईसीयू में है या वेंटिलेटर पे है एंड वो ये नहीं कर सकते हैं, वो अश्विना नहीं बोल सकते, तो क्या हम बोल सकते हैं? मेरा जवाब आपके लिए ये है कि आप बोल सकते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको उनके टच में होना होगा। बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर वो घर पे हैं, आप उनका हाथ पकड़ें, उनके पास बैठें और अश्विना जो है वो आप बोलें, बट वो आपके टच में होने चाहिए। इससे दो चीज़ें हो रही हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिल रहा है पेशेंट को, जो कि सच में वर्क करता है। एज ए मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट मुझे ये चीज़ पता है। और दूसरा, ये वर्ड क्या मैजिक करता है वो भी हमें पता चल जाएगा। अभी आप में से काफ़ी लोग कहेंगे आप तो खुद मेडिकल लाइन में हो, आप अपने पेशेंट्स को क्यों नहीं कह देते? तो ये मुश्किल हो जाता है कि एक मेडिकल पर्सन ये बोले कि तुम दवा मत लो, तुम ये बोलो। राइट, होप यू अंडरस्टैंड इट। स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिकल दोनों बहुत डिफरेंट लाइन्स हैं। सो आई डोंट नो मैं यहाँ क्यों हूँ, कैसे हूँ, वो तो मेरा पर्पस ऑफ लाइफ डिसाइड करेगा, बट आई जस्ट वॉन्ट कि मैं लोगों की मदद कर सकूं किसी तरीके से। यस, ये जो है ये आपको करना है। एंड अगर आप आज से शुरू करते हैं तो अगले 33 डेज तक आप ये प्रयोग करें। 33 डेज के अंदर आपको डेली सिर्फ अश्विना 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 प्रोनाउंस करना है, मॉर्निंग एंड इवनिंग 108 टाइम। अगर थोड़े टाइम बाद आपको जो भी इसको बोल रहा है उसको ऐसा लगे, जैसे कई बार, जैसे मैंने जब ये देखा और मैंने सुना तो कई बार मेरे को ऐसा लगा कि अरे अपन ने बोला ही नहीं। फिर जब भी मेरे को थोड़ा सा कॉन्शियस हुई मैं इस वर्ड को लेके, मैंने वहीं बोलना शुरू कर दिया। ठीक है। एक्टिव तो मैंने एक्टिवनेस जो है वो तो मैंने भी फील की, लेकिन किसी फिजिकल इलनेस को ठीक करना, और वो भी किसी बड़ी फिजिकल इलनेस को, क्योंकि कई बार आपका फेथ जीत जाता है, आपका विश्वास जीत जाता है, तो वो मैं आप लोगों से चाहूँगी कि आप मुझे बताइए कि क्या हुआ। अभी अगर उसमें 10% भी सुधार दिखता है आपको 33 दिनों में, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। फाइन। प्रोस्पेरिटी और फाइनेंसेस की बात हम कल करेंगे, क्योंकि उसमें मुझे और वोट चाहिए। अभी मेरे पास 47 है, एटलीस्ट 50% लोग जो हैं वो आ जाएं तो अच्छा लगता है। और मैं जानती हूँ कि आप लोग जो हैं वो, प्रोस्पेरिटी ऐसी चीज़ है, फाइनेंसेस ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति चाहता है अपने लाइफ में, किसको पैसा नहीं पसंद। लेकिन मैंने वहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट पे भी लिखा और आपको भी कह रही हूँ, इस रेमेडी को फॉलो आप में से कोई भी कर सकता है। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सुना, आपको जब भी बीमारी हो आप इस रेमेडी को फॉलो कर लीजिए। मेरे को उस चीज़ में मैं परेशान नहीं हूँ कि मैं उस चीज़ की टेंशन नहीं है मुझे कि कोई कर लेगा तो कुछ गलत तो नहीं होगा। मैंने पूरा रिसर्च किया है, कुछ इसमें कुछ प्रॉब्लम हो भी नहीं सकती। लेकिन मुझे जैसी यार, अगर कोई पर्सन आपके पास परेशानी लेके आ रहा है तो आप उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो मुझे आप में से, मेरे इस चैनल पे शायद 9000 समथिंग सब्सक्राइबर हैं, तो मुझे कम से कम भी 100 सब्जेक्ट ऐसे चाहिए जो बिल्कुल जेन्युइन सब्जेक्ट्स हैं, जिन पे मैंने ये रिसर्च किया है और उनको रिजल्ट्स मिले हैं, तब तो मैं इसको आगे किसी को बता सकती हूँ, या मैं आपको भी कह सकती हूँ कि आप इसको आगे फॉरवर्ड करो। अदरवाइज परेशान व्यक्ति को और परेशान करना कि वो बैठ करके कुछ बोले और उसका रिजल्ट भी उसे नहीं मिले, वो मैं नहीं चाहती। ठीक है। मैं रीडिंग्स भी, जब मैं एक्टिव नहीं होती तो मेरे पास पर्सनल रीडिंग के इतने मैसेज आते हैं, मैं
आप में से कोई सुन रहा हो तो आप लोग जानते हैं मैं मना कर देती हूँ ना। तो वही चीज़ है कि जब तक श्योरिटी ना हो, जब तक अच्छे रिजल्ट्स ना हो, तब तक किसी को कोई रेमेडी देने का कोई मतलब नहीं है। मूर्ख बनाने वाले, धोखा देने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ पे नहीं जाना, वहाँ उस डायरेक्शन में हमको नहीं मुड़ना। मैं चाहती हूँ कि कुछ रियल रहे, तो आप मेरे लिए ही करके बताएं। अगर आपको सच में कोई ऑब्स्टिकल फील होता है, आपको लगता है मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, मैं बहुत इंटरव्यू दे रही हूँ या दे रहा हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, या मेरे पास पैसा है लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं है, बाप दादाओं ने ले रखा है, या मतलब कहीं इधर उधर फंसा हुआ है, पैसा आ नहीं रहा, मेरे हाथ में नहीं आ रहा, खर्चा नहीं हो रहा मेरा उससे, तो ऐसे अगर आप परेशान हो तो आप इस उपाय को जरूर करें। बाकी प्रोस्पेरिटी का मैसेज मैं भी कर लूँगी, आप भी कर लें, अदरवाइज ये तो सबसे पहले मैं करके देख लेती, और यू नो ना, तो मुझे परेशान जिनको सच में ज़रूरत है वो लोग चाहिए। तो आप अपने रिजल्ट्स शेयर करो, तो मुझे सच में अगर आपको ज़रूरत है तो ही आप रिजल्ट बताओ, अदरवाइज आपको कोई फ़ायदा मिले तो मैं चाहती हूँ आपको फ़ायदा मिले, है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको फ़ायदा मिलना चाहिए, लेकिन क्या ये उन लोगों के काम आएगा जिनको इसकी ज़रूरत है, हमें ये पता करना है। सो आई होप कि आप मेरा साथ देंगे और मुझे जेन्युइन रिजल्ट बताएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ छुपाना है, और अगर आप इसको और आगे बता सकते हो किसी को, जैसे आपके घर में कोई हेल्थ इशू नहीं है, या आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपके फ्रेंड्स को है, या आपके ननिहाल में, दतिहाल में किसी क्लोज पर्सन को है, तो आप उनसे भी शेयर कर दो और उनका फीडबैक आप मुझे दे दो अगर वो चैनल पे नहीं है तो, राइट, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक्वेरियंस लोग हैं, जो न्यू चैनल है उसमें बहुत सारे सब्सक्राइबर नहीं है, तो मेरे पास एक्वेरियंस लोग हैं, लेकिन ये उपाय सबके लिए है, ये तो उपाय है यार, ये तो हर व्यक्ति के लिए है। तो आप फॉरवर्ड कर दो मेरी तरफ से और देख लेते हैं कि कितना % ये रिजल्ट देता है अपन को। तो आप आज से शुरू करें, मैं 30 मई को आप से इसका रिजल्ट मांगूंगी, और अभी 1-2 दिन में मैं डेफिनेटली फाइनेंसिस के लिए भी आपको बताऊंगी कि उसके लिए क्या करना, और वो भी इतनी छोटी सी रेमेडी होगी। थैंक यू सो मच एक्वेरियस मुझे सुनने के लिए, एंड फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय।